वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपी का सेकंड लेक्चर ये हमारा होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हमने एपी बताया था कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, अगर हमको nth टर्म निकालना है तो वो क्या होता है। उन सब चीजों के बारे में हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से आगे कवर कर रहे होंगे। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हो तो नीचे जाकर लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए धीरे धीरे के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा राइट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। सबसे पहले बेटा क्या कह रहा है एपी का चार टर्म फाइंड करो। एपी का चार टर्म फाइंड करो मतलब क्या हो गया बेटे कि A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो और क्या निकालो, A4 निकालो, ये निकालो। जहां पर क्या क्या गिवन है हमको, वही ए गिवन है और डी गिवन है। हमने बेटा आपको बताया था, क्या बताया था, हमने आपको बताया था जब हमको A1 लिखना होगा तो A1 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। तो यहां पर ए क्या है हमारे पास बेटे, ए हमारे पास कितना है, 10 है, तो हमारे पास पहला टर्म क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमने ये भी बताया था बेटा कि A2 लिखने के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस डी। तो ए प्लस डी मतलब क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो कितना हो गया, सेकंड टर्म 20 हो गया। A3 क्या हो जाएगा बेटा, A3 इक्वल टू ए प्लस 2D। हमने बताया था A3 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 2D लिखेंगे। अब यहां पर क्या हो गया, ए के जगह पे हमारे पास क्या है, 10 है, प्लस 2 इंटू डी के जगह पे कितना है, 10 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 10 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास कौन सा टर्म निकल गया, A3 निकल गया। ऐसे हमको क्या निकालना, A4 निकालना, तो A4 क्या हो जाएगा, ए प्लस 3D। हमने आपको बताया था, तो ये क्या कितना हो जाने वाला है, ए के जगह पे 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस कितना हो जाने वाला है, 30 इक्वल टू कितना हो जाने वाला है, 40 हो जाने वाला है। तो यही हमारे पास क्या निकल गया, पहला टर्म कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, दूसरा टर्म हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तीसरा टर्म 30 हो जाएगा और चौथा टर्म हमारे पास कितना हो जाने वाला है, 40 हो जाने वाला है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। तो हम लिखना चाहें अगर एपी को, तो हमारे पास एपी क्या लिखेगा, 10 एपीज, एपी 10 20 30 40 और डॉट 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 सो ऑन, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गए, एपी हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, ए की वैल्यू -2 है और डी की वैल्यू कितनी है, सॉरी, ए की वैल्यू हमारे पास -2 है और डी की वैल्यू कितनी है, 0 है। हमको क्या लिखना है, एपी लिखना है। एपी के कितने चार टर्म बताने हैं, चार टर्म बताने हैं। तो बेटा ए की वैल्यू -2 हो गई, डी की वैल्यू 0 हो गई। तो पहला A1 क्या होता है, A1 हमारे पास किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो A1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। A2 क्या हो जाएगा, A2 हमारे पास क्या होता है, A प्लस डी होता है। तो कितना हो जाने वाला, ए की वैल्यू -2 है और डी की वैल्यू 0 है, तो कितना हो जाने वाला है, -2 हो जाने वाला है। अगला हमारे पास क्या है, A3 निकालेंगे, तो A3 कितना हो जाने वाला है, A3 भी हमारे पास कितना हो जाने वाला बेटा, ए प्लस 2D हो जाने वाला है। मतलब कितना, -2 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू कितना, -2 हो जाने वाला है। अगला हमारे पास क्या हो जाने वाला है, ये 4 कितना हो जाने वाला है, ए प्लस 3D। तो ये ए की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू कितना हो जाने वाला है, -2 हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एपी आ गया। एपी हमारे पास क्या बना, -2 -2 डॉट 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 सो ऑन। ये हमारे पास क्या बन गया, एपी बन गया। जहां पर पहला टर्म क्या है हमारे पास, -2 है, दूसरा टर्म भी -2 है, मतलब इसके सारे टर्म आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप समझ आई होंगी। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या दे रखा है। ए की वैल्यू कितनी है, -4 है और डी की वैल्यू कितनी है, -3 है। देखिए यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, यहाँ देखिए ना, ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू -3 है।
तो हमने आपको बताया था A1 इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, मतलब पहला टर्म कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। A2 इक्वल टू क्या होता है, A2 इक्वल टू ए प्लस 2D होता है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, सॉरी A2 इक्वल टू ए प्लस डी होता है, तो ए की वैल्यू 4 होगी और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। मतलब ये कितना हो जाने वाला है, 4 - 3 इक्वल टू कितना हो जाने वाला है, 1 हो जाने वाला है। ऐसे A3 कितना हो जाने वाला है, A3 को क्या लिखते हैं बेटा, जनरल टर्म क्या होता है A3 का, a प्लस 2D। ए प्लस 2D मतलब क्या, ए की वैल्यू 4 प्लस डी की वैल्यू कितनी, -3। तो कितना हो जाने वाला है, 4 प्लस माइनस, ये देखिए मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर और माइनस ए प्लस को हटा देगा, तो कितना 6 इक्वल टू कितना, -2 हो जाएगा। ऐसे A4 हमारे पास कितना हो जाने वाला है, a प्लस 3D इज इक्वल टू ए की जगह पे कितना 4 प्लस 3 इंटू डी की जगह पे कितना हमारे पास -3, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 4 -9, मतलब डी की वैल्यू, ए 4 की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, -5। तो यार आप यहां से देख रहे हो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, मतलब A1 की वैल्यू 4 है, A2 की वैल्यू 1 है, A3 की वैल्यू -2 है और A4 की वैल्यू कितनी है, -5 है। तो AP हम लिखेंगे, AP क्या हमारे पास हो जाने वाला है, 4, 1, -2, -5, डॉट 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 सो ऑन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AP हो जाने वाला है। अब हम किस पे मूव करेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा ए की वैल्यू कितनी है, -1 है और डी की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। अब फिर से वही काम करेंगे, वही रिपीट करेंगे, चार टर्म निकालना है। तो A1 हमारे पास कितना हो जाने वाला है, ए हो जाने वाला, और ए की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो ये हो गया। A2 हमारे पास क्या हो जाने वाला है, ए प्लस डी हो जाने वाला है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, -1 है, प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, -2 प्लस 1/2 बोले तो कितना, -1/2। ठीक है ना। ऐसे A2 निकल जा, A3 निकालेंगे तो A3 हमारे पास कितना हो जाने वाला है, a प्लस 2D हो जाएगा, इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, -1 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -1/2 है। ठीक है ना। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डी की वैल्यू 1/2 है ना, सॉरी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2 है। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया, -1 प्लस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई। ऐसे हम क्या निकालेंगे, A4 निकालेंगे, तो A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 3D हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी है, -1 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी, 1/2 है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, /2 हो जाएगा। मतलब ये कितना आ जाने वाला है, ये आ जाने वाला है, 1/2 आ जाने वाला है। तो ये हमारे पास एपी निकल गया, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया और चौथा टर्म ये हो गया। तो हमारे पास जो एपी बना, एपी क्या हो जाने वाला है, -1, -1/2, 0 और 1/2, ये और डॉट 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 डॉट, ये हमारे पास क्या बन जाने वाला है, एपी बन जाने वाला है। तो बहुत इजी है, मतलब कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ये चीजें आपको ध्यान रख के चलना है, तो आप आसानी से इस सारे क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर ले, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले 3 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। जो हमारे पास फॉलोइंग एपीज दे रखे हैं, उनका क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये एपी दे रखे हैं हमारे पास। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम टर्म लिखेंगे, A1 इक्वल टू हमारे पास 3 दे रखा है, A2 इक्वल टू हमारे पास 1 दे रखा है, A3 इक्वल टू हमारे पास -1 दे रखा है और A4 इक्वल टू कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है ना। क्या हो गया, हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। हम डी निकालना चाहते हैं, तो डी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, A1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो कितना हो जाने वाला है ये हमारे पास, -2। तो ये हमारे पास क्या हो जाने वाला है, डी हो जाने वाला है। ठीक है ना। आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये हमारे पास एपी है। तो यहाँ पर पहला टर्म कितना है, A1 इक्वल टू कितना, -5, A2 इक्वल टू कितना, -1, A3 इक्वल टू कितना, 3 और A4 इक्वल टू कितना हमारे पास है, A4 इक्वल टू कितना हमारे पास दे रखा है, 7 दे रखा है।
A4 इक्वल टू कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। अब इसको समझते हैं। देखिए यहां से अगर हम बात करें ए फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना हो जाने वाला है, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना हो गया, -5 हो गया। डी निकालेंगे तो डी का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, और A1 की वैल्यू कितनी है, माइनस कितना है, 5 है। तो यहाँ पर कितना हो जाने वाला हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाने वाला है, माइनस का कितना हो जाने वाला है, 6 हो जाने वाला है। अब डी, अब देख लेंगे एपी में है कि नहीं, एक दो टर्म और निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 कर लेंगे। A3 कितना है हमारे पास, 3 दे रखा है, और A2 कितना है, एक सेकंड रुकना जरा, क्वेश्चन में देख लेता हूँ गलत तो नहीं दे रखा, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये चीजें क्या होंगी, यहाँ पर ऐड होंगी ना, तो ऐड होंगी तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड पे मूव कर रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यार, A1 की वैल्यू कितनी है, -5 है, A2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, A3 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और A4 की वैल्यू कितनी है, 7 है। इसमें हमको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ये हो गया -5, तो लिख दोगे क्या, फर्स्ट टर्म इक्वल टू -5, ठीक है ना। हमको डी बतानी है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, और A1 की वैल्यू क्या है, माइनस प्लस का, यहाँ पर माइनस होता ना माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 4 आ गया। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाने वाला है, 4 हो जाने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, लास्ट इसका क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, जो हमारे पास पहला टर्म है, पहले टर्म को लिखते हैं। A1 इक्वल टू 1/3 दे रखा है, A2 इक्वल टू 5/3 दे रखा है, A4 इक्वल टू 9/3 दे रखा है, और A5 इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, 13/3 दे रखा है। अब इसमें हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बतानी है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास ये हो जाने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। डी निकालना है, कॉमन कॉमन डिफरेंस। तो डी इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक है ना। तो A2 हमारे पास कितना है, 5/3 दे रखा है, A1 कितना है, 1/3 दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1/3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/3। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाने वाला है, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना हो जाने वाला, 4/3। तो ये हमारे पास आंसर हो जाने वाला है। तो इस टाइप से हम क्या करने वाले हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम लोग मूव करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है, 4 पर मूव कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। नीचे दिए गए एपीज में क्या करना है, दे आर फॉर्म एन एपी, ठीक है। इफ दे आर फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म, ठीक है ना। तो हमको इसमें ये करना है, 3 मोर टर्म बताने हैं, ठीक। चलिए अब बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे पहले ये भी चेक करना है कि ये एपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अगर एपी बना रहे होंगे तो हमको 3 और मोर टर्म निकालने हैं, ठीक है ना। ये चीजें हमको यहाँ पर समझनी है। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are AP if they form an AP, अगर यदि वो AP बना रहे हैं,
फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म। अगर एपी बनाएंगे तभी हमको 3 मोर टर्म निकालना है, अदरवाइज उसको 3 मोर टर्म नहीं निकालना। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास a1 है, a1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और a2 की वैल्यू हमारे पास कितना है 4 है, और a3 की वैल्यू हमारे पास कितना है 8 है। तो हम सबसे पहले देखो किसी भी सीक्वेंस को हम समझने के कोई भी सीक्वेंस एपी कब होता है, जब उसका कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म, दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो कॉमन डिफरेंस होता है सेम आ जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है किस में है, एपी में है। तो उसके लिए हमको डी चाहिए होगी, तो डी इक्वल टू निकालते हैं, डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, या फिर हम क्या निकाल लेते हैं, दो टर्म निकालते हैं। जैसे हम इसको क्या करेंगे, दो टर्म का निकालेंगे डी, तो या तो फिर हम इसको T1 T2 मान के चल सकते हैं, ये T1 हो गया और ये T2 हो गया और ये T3 हो गया। तो आप जैसे कर पाओ वैसे कर लो। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1 निकालेंगे, तो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना 2। अब हम क्या निकालेंगे, T3 माइनस T2 निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ रहा, 4 आ रहा है। तो क्या T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब ये नहीं हो रहा तो हम कहेंगे द गिवन सीक्वेंस नॉट एन एपी, द गिवन सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस क्या लिखेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ठीक है ना, जो दिया गया सीक्वेंस हो एपी में नहीं है। अगर एपी में होता तो हम 4 टर्म निकालते। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ समझेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है ना। अब इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चेक करेंगे एपी में है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम T1 T2, अब देखो टर्म को हम T1 T2 में लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि हमको वही बार बार निकालना है ना, T2 माइनस T1 करके। तो ये 1.2 है, T2 हमारे पास कितना है, माइनस का 3.2 है, और T3 हमारे पास कितना है, माइनस का 5.2 है। हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1। तो T2 हमारे पास कितना, माइनस का 3.2 है, माइनस माइनस 1.2 हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 3.2 प्लस का 1.2। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो माइनस का कितना हो जाएगा 2.0, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, T3 माइनस T2 निकालेंगे। तो T3 कितना है हमारे पास, माइनस का 5.2 है, माइनस माइनस का 3.2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5.2 और प्लस का 3.2। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 3 में से 2 जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2.0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा हमको, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो आप क्या कहोगे, द गिवन सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस, सीक्वेंस आर इन एपी, जो गिवन सीक्वेंस है वो किसमें है, एपी में है। तो हमको अगला टर्म निकालना है, यहाँ तक क्या निकाला है, 4 टर्म तक निकालना, तो हमको क्या निकालना है, A5 निकालना है। क्या कह रहा था, कितने टर्म हमको चाहिए होंगे, कितने टर्म चाहिए होंगे, हमको चाहिए होंगे बेटा, राइट द 3 मोर टर्म, 3 मोर टर्म चाहिए ना। तो 3 मोर टर्म निकालते, A5 निकालेंगे। A5 को क्या लिखेंगे, A प्लस 4D। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू हमारे पास मतलब A की मतलब T1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 1.2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस की 2 आई है। तो कितना हो जाने वाला है, माइनस का 1.2 प्लस का, ये सॉरी निगेटिव हो जाएगा ना, ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये इसको हटा देगा। माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाने वाला है। तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 9.2 हो जाने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि 8 में 1.2 जोड़ोगे तो कितना 9.2 आएगा। ऐसे हम क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे। तो A6 को क्या लिखेंगे, A प्लस 5D लिखेंगे। तो ये कितना हो जाने वाला है, A की वैल्यू 1.2 हो जाएगी, प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.2 और माइनस का कितना 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 पॉइंट, माइनस का 11.2 हो गया। अगला क्या हो गया है, A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 6D। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1.2 प्लस का 6 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 1.2
और ये माइनस का कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 एक 13 माइनस का 13.2। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म निकल गए, ठीक है ना। तो इनको आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर एपी है तभी नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं, अगर एपी नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास अगला है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। हमारे पास जो है यहाँ पर जो टी1 की वैल्यू है, टी1 मतलब फर्स्ट टर्म, टी1 की वैल्यू 2 दे रखी है, टी2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 5/2, वही काम सब में करना है। और टी3 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। अब करिए यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे एपी में है कि नहीं है। तो टी2 माइनस टी1 निकाल रहे हैं, तो टी2 माइनस टी1 कितना हो जाएगा 5/2 माइनस 2, तो कितना होगा ये 5 माइनस 4, एलसीएम ले लिए ना बाई 2, तो कितना हो गया ये 1/2 हो गया हमारे पास। ऐसे क्या निकालेंगे T3 माइनस T2 निकालेंगे, तो T3 कितना हमारे पास 3 है, माइनस का कितना 5/2, ये कितना हो गया हमारे पास 3 2 जा 6, तो 6 माइनस 5/2 इक्वल टू कितना हो गया 1/2। तो ये आ रहा है ना, देखो ये जो है मतलब कि हम कह सकते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, ये सेम आ रहा है ना। तो हम कहेंगे द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, जो गिवन सीक्वेंस वो किसमें है एपी में है। तो हम टर्म निकाल देते हैं भाई, टर्म क्या निकालना है हमको, पांचवा छठा और सातवां निकालना है। मतलब T5 क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस 4d, T5 लिखें या ये 5 लिखें बात एक ही है। तो ये कितना हो जाने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए एक जगह पे हमारे पास कितना है 2 है, एक जगह पे कितना है 2 है। T5 नहीं लिखेंगे, T5 ही लिख लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं, T5 लिख लो। आप कंफ्यूज मत होना यार बार बार, क्योंकि हम क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर टी लेट कर रहे हैं तो टी ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना। हमने पिछले क्वेश्चन में ए करके निकाला, तो वहां पर आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ए हो गया, और प्लस डी की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, डी की वैल्यू 1/2 निकली है, तो इससे ये कैंसिल आउट 2 हो गया। तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 2 इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। ऐसे हम क्या निकालेंगे T6 निकालेंगे, तो a प्लस कितना 5d इक्वल टू a की जगह पर 2 + 5 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, ये 4 हो गया प्लस 5 हो गया बाई 2 हो गया, कितना हो गया 9/2 हो गया। ऐसे हम क्या निकाल देंगे, ये 7 निकाल देंगे। तो a प्लस कितना 6d इज इक्वल टू कितना हो जाने वाला है, a की जगह पे 2 + 6 इंटू डी की जगह पे 1/2, क्योंकि डी की वैल्यू 1/2 है। यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया, तो 2 + 3 इक्वल टू कितना आ जाने वाला है 5 आ जाने वाला है। तो यही हमारे पास कितने हो गए 3 टर्म हो गए, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही प्यारा अगला क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है -10 -6 -2। अब इसका हमको क्या बताना है, अगर ये एपी में है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या करने हैं बताने हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास कितना हो गया है, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास -10 हाँ ठीक है, और यहाँ पर 2 भी तो होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और ये कमा। चलिए करते हैं। तो T1 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास -10 हो गया, T2 इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया -6 हो गया, T3 हमारे पास कितना हो गया -2 हो गया, ठीक है ना। अब सबसे पहले निकालेंगे डी निकालेंगे, क्या हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए T2 माइनस T1 निकालिए, तो कितना हो जाने वाला है -6 माइनस का 10, तो कितना हो जाने वाला है -6 प्लस का 10 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इसको क्या बना लेगा प्लस बना लेगा, इक्वल टू कितना आ जा रहा है 4 आ जा रहा है। ऐसे हम क्या निकालेंगे T3 माइनस T2 निकालेंगे, तो T3 की वैल्यू कितनी है -2 है, माइनस का कितना 6 इज इक्वल टू -2 प्लस का 6 इक्वल टू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। क्या दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, ये इक्वल है ना। जब इक्वल है तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, आर इन एपी। जो गिवन सीक्वेंस है वो किसमें है एपी में है। अगर ये एपी में है तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है T5 निकालना है। T5 क्या हो जाएगा a + 4d
ए प्लस 4d, मतलब ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे माइनस का 10 है, प्लस 4d की जगह पे कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो A5 हमारे पास कितना हो जाने वाला है, 6 हो जाने वाला है। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, ऐसे A6 निकालेंगे, तो T6 निकालेंगे, तो T6 क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। तो A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 है, प्लस का कितना 5 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का कितना 20 इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। ऐसे हम क्या निकालेंगे, A7 निकालेंगे, तो A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 6D इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 6 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाने वाला है, माइनस का 10 प्लस का कितना हो जाने वाला है, 24 इज इक्वल टू कितना हो जाने वाला है, 14 हो जाने वाला है। तो यही हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाने वाले हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं, उसके बाद में एक्सरसाइज ये मेरा हो जाएगा कंप्लीट। जैसे देखिए, ये हमारे पास बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज होने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं एक एक करके आपको इसको समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये शायद मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 हो जाएगा हमारा, नहीं, ये मिस प्रिंट थोड़ा सा टाइप हो गया है, इसको आप सही कर लीजिए। ये हमारे पास कितना हो जाने वाला है, 5 हो जाएगा, नहीं, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाने वाला है, 5 हो जाने वाला है, तो इसको याद रखिए, ये 5 हो जाएगा। देखिए पहला टर्म कितना है, A1 इक्वल टू कितना है, 3 है, A2 इक्वल टू कितना है, 3 प्लस रूट 2 है, सॉरी T1 T2 लिख रहे हैं ना, T1 T2 ही लिखेंगे क्योंकि ये समझ नहीं आएगा। तो T1 हो गया, ये T2 हो गया, और ये हमारे पास कितना हो जाने वाला है, T3 हो जाने वाला है, ठीक है ना। T3 इक्वल टू कितना हो जाने वाला है, T3 हमारे पास कितना हो जाने वाला है, 3 प्लस 2 रूट 2 हो जाने वाला है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करते हैं ये एपी में है कि नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1 निकालेंगे, तो T2 हमारे पास कितना है, 3 प्लस रूट 2 माइनस का 3, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, ये रूट का 2 आ गया। ऐसा हम क्या निकालेंगे, T3 माइनस T2 निकालते हैं, तो T3 कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का कितना, माइनस का 3 प्लस रूट ऑफ 2 है ना, तो रूट ऑफ कितना हो जाएगा, ये रूट ऑफ 2 है ना, तो इसको रूट ऑफ 2 लिखिए, इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3 माइनस का रूट 2, देखिए माइनस के 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब देखिए 2 रूट 2 में से रूट 2 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, ये इक्वल है ना, तो हम कह देंगे द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, जो गिवन सीक्वेंस है वो किसमें है, एपी में। अब हमको निकालना क्या है, T5, तो T5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी है, 3 है, 4 हो गया इसकी वैल्यू, और D की वैल्यू कितनी है, रूट में 2 आ गया, तो कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाने वाला है। ऐसे क्या निकाल लेंगे, A6 निकाल लेंगे, A प्लस 5D, तो ये कितना हो जाने वाला है, ये हमारे पास हो जाने वाला बेटा, क्या हो जाने वाला है, A की जगह पे 3 प्लस 5 इंटू रूट 2, तो कितना हो जाने वाला है, 3 प्लस 5 रूट 2। ऐसे हम क्या निकालेंगे, T7 निकालेंगे, तो T7 हमारे पास क्या हो जाएगा, A प्लस 6D इक्वल टू 3 प्लस 6 रूट 2, 6 इंटू रूट 2, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 रूट 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नेक्स्ट टर्म हो गए। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, पिछले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर तब भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।